बता दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट आने वालों के लिए दोबारा से सलाम। और इस वक्त हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, सर मैं क्लास से आउट हो गई थी लेटर बताने से पहले ही। ओके, अभी नेट चला है व्हाट्सएप पर। क्या व्हाट्सएप पर? सर अभी तो लिखा, अभी तो नहीं लिखा। ठीक है सर, अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगी। अभी नमाज का टाइम था। हाँ बिल्कुल, नमाज का भी टाइम था, लेकिन यार नमाज पढ़ के आप लिख सकते हैं। एक्सक्यूजेस। चलिए बारह, लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके। अच्छा यार, ये कौन सा सब्जेक्ट? ये तो बड़ा नया टॉपिक हमने शुरू किया, बड़ा मजे का टॉपिक शुरू कर दिया था हमने कल तो। अच्छा छोड़े मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन को, बात करते हैं फिलहाल एडीबी। अच्छा ओके। तो इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी, तो हम लिखेंगे इसको डायरेक्ट, ठीक है ना। बहुत बात हो चुकी बैलेंस पेमेंट सपोर्ट। लिखना शुरू करें जी। द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज is very important for the maintenance of foreign exchange is very important for any country. Full stop. If foreign exchange reserves, if foreign exchange reserves increases, comma, it will increase the value of local currency, and reverse would be the situation in case of a fall in foreign exchange reserves. लिख लिया? Reverse would be REVER. Reverse would be the situation in case of FREIG and foreign. In case the maintenance of foreign exchange is very important for any country. For any country like Pakistan. पाकिस्तान का पी बड़ा होना चाहिए। अब लिख लिया जी, आप देख सकते हैं, आप दोबारा से चेक कर लें। The maintenance of foreign exchange is very important for any country like Pakistan. Full stop. If foreign exchange reserves increases, comma, it will increase the value of local currency, and reverse would be the situation in case of a fall in foreign exchange reserves. ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन। Foreign exchange, नहीं, foreign aid help in case of decline in foreign exchange reserves. We have no option. We have no option. We need
any country, sorry, has any country has no option but to take loan from any country has no option but to take loan from international financial organization. Foreign aid helps. That's like foreign aid helps in case of decline in foreign exchange reserves. Any country has no option but to take loan from international financial organizations. Organizations. Okay. ओके अमरीना मैं आपको बताता हूँ. सवाल देख लें, जिसके पास नहीं था वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहे. अभी तो हमने बहुत लिख दिया है. स्क्रीनशॉट नंबर 1 सवाल है जी आपके पास सामने. What are the costs and benefits of foreign aid and economic assistance? This is screenshot number 1. This is screenshot number 2. 1, 2, 3, 4, 5. And this is screenshot number 3. Screenshot number 3. ठीक है जी, ले लिया आप लोगों ने. चल whatever you want to say you can write. ठीक है ना. अब हमारा सवाल क्या था कि व्हाट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस. थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो कल नहीं मेरा लेक्चर देख सके, नहीं ले सके, कि हमारा सवाल ये है कि फॉरेन एड का फायदा क्या होता है और फॉरेन एड का नुकसान क्या होता है. फॉरेन एड के फायदे क्या हैं और फॉरेन एड का नुकसान क्या है. दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1. तो हमने बात की कि भाई फायदा भी होता है तो कोई नुकसान भी होता है. अब हमने कहा कि भाई पहले फायदे की बात करते हैं. तो एक बहुत बड़ा फायदा जो मजबूरी, फायदा भी है और मजबूरी है ना. अब जैसे मैंने कल आपको पाकिस्तान के हालात बताए थे, कल का लेक्चर जिसने मिस कर दिया वो जरूर देखे, ठीक है ना. बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको स्टॉप करके आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूं. बल्कि नहीं, मैं दे दूंगा. चले मैं आज ही बस इसके लेक्चर के बाद दे दूंगा. अख्तर साहब के पास भी सेंड कर दूंगा तो कुछ लोगों को मिल जाएगी. अच्छा, अब हम करेंगे. दूसरा क्या होता है, दूसरा बेनिफिट फॉरेन एड का दूसरा फायदा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. दिस इज द सेकंड बेनिफिट, increase in investment. There is too much to write in this answer, but हम अपनी चीज़ों को बहुत ही समअप करेंगे, कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हेडिंग्स भी बहुत सारी हैं. मैं अख्तर साहब को सेंड करूंगा. अख्तर साहब इंडिविजुअली आप सबको सेंड करेंगे, ठीक है. अच्छा जी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अल्लाह रहम करे, बहुत सारे जहाज गुजर रहे हैं हमारी छत पे से. सो देखें, कंट्री की बात करते हैं पाकिस्तान. पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, फैक्ट्री नहीं लग रही, ठीक है ना. पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास तो फैक्ट्री नहीं लग रही. यानी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज क्या हो गई, कम. अगर मैं लिखकर समझाऊं, जैसे मैं बोर्ड पर लिखता हूं अमूमन जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूं, कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है,
नोट लूंगा मैं, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है कम, ठीक है जी। जब इन्वेस्टमेंट हमारे पास कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वजह से नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी हमारे पास क्या हो गई, कम। देखिए लिंक करते जाइएगा, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी क्या हो गई, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी कम हो गई। अच्छा, अब नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कम होने के बाद क्या हुआ, यहां लिखते हैं एम्प्लॉयमेंट। ऐसे करते हैं, इस पर ब्रश पे क्लिक करेंगे, सॉरी होम पे क्लिक करके ब्रश पे क्लिक करेंगे और ये ब्रश इस पे फेर देंगे, एम्प्लॉयमेंट। ये देखें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी कम। जब एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होगा, जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। तो सब कुछ क्या होता जा रहा है, कम। तो यहाँ के लोगों में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम, विटामिन कम, प्रोटीन कम, हर चीज कम हो जाएगी। आई होप के बात आपके समझ में आई होगी। तो भाई इंक्रीज इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, तो ये तो था इन्वेस्टमेंट कम होने की सिचुएशन में। अब जब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। लेट सपोज बाहर से पैसा ले लिया हमने, जब बाहर से पैसा लिया तो इन्वेस्टमेंट हो गई ज्यादा, ऊपर चली गई इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई तो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी क्या हो गई, ज्यादा। जब नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ज्यादा हुई तो रोजगार क्या हो गया, रोजगार भी बढ़ गया। जब रोजगार बढ़ा तो परचेसिंग पावर भी क्या हो गई, परचेसिंग पावर भी बढ़ गई, ठीक है जी। जब परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो जराइम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मुल्क के हालात क्या हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मुल्क में पैसा नहीं है तो हमें मजबूरन किसी न किसी बाहर मुल्क से पैसे को लेना होगा, हासिल करना होगा, ठीक है जी। सो इधर हमने ले लिया और ये मैं मिटा दिया। हम लिखना शुरू करते हैं। बाय द help of foreign aid, the level of investment in the country will increase. The level of investment in the country will increase. तो भाई रिकॉर्डिंग का तो बता दिया करो यार, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था तुझे से। पता नहीं कब से नहीं हो रहा होगा रिकॉर्ड यार। वेल, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की हेडिंग थी, हेडिंग आपके सामने। अभी मैंने लगाया रिकॉर्डिंग पे यार, और नहीं हो रहा था। अच्छा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की हेडिंग थी, इसके बाद ये हेडिंग थी एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। और
वही आ गई शॉर्टेज शेडिंग। अच्छा, शॉर्टेज के बारे में मैं बताता हूँ। शॉर्टेज क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें वक्तन फवक्तन पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाती हैं। पेट्रोल शॉर्ट, टमाटर शॉर्ट, प्याज शॉर्ट, चीनी शॉर्ट, दाल चावल शॉर्ट, ठीक है ना। कोई मशीनें शॉर्ट हो जाती हैं, वो आपको नहीं पता चलता, ठीक है। कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में हर वक्त शॉर्ट रहता है। अच्छा, उसकी वजह है हमारे यहाँ जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन बहरहाल नहीं होता। और हमारे स्टैटिस्टिक्स भी मैंने पढ़ाई है आप में से बहुत सारे बच्चों को, तो होता ये है कि स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली जो पर्पस होता है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं करी गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब स्टैट्स का पर्पस क्या होता है? रिकॉर्ड एंड मेंटेन ऑफ डेटा, और फिर उस डाटा को इस्तेमाल किया जाए कि भाई पिछले साल इतनी अगर हमारी कंजम्पशन थी तो इस साल कितना इंक्रीज आएगा, तो और इस साल कितनी कंजम्पशन होगी। किसी भी एक अच्छे मास्टर्स इन स्टैट्स को बिठा के आप ये निकलवा सकते हैं, तो फटाफट हिसाब किताब लगाएगा और आपको बता देगा। अगर आपको उन चीज़ों का पता चल जाए तो व्हाट विल हैपन, आप इजीली जो है हिसाब किताब लगा सकते हैं और आप उतनी ही चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। अब होता क्या है, पाकिस्तान में इन चीज़ों का हिसाब किताब कोई नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में इन चीज़ों का हिसाब किताब नहीं होता। अचानक से कभी कोई मशीन शॉर्ट, कभी कुछ शॉर्ट, कभी कुछ शॉर्ट। हाँ, जब पेट्रोल और सब्जी और इस तरह की चीज़ें जब शॉर्ट होती हैं जो हर कोई नॉर्मल बंदा इस्तेमाल करता है, तो फिर मुझे और आपको पता चलता है कि हाँ यार, वाकई में इस चीज़ का भी पाकिस्तान में मसला हो गया। लेकिन जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंट्रीज के साथ जो मसला है, रॉ मटेरियल किसी चीज़ का शॉर्ट है, वल्लाह आलम, तो वो तो आपको पता नहीं चलता। वो बैंकर्स, बीइंग अ बैंकर, मुझे बहुत सारी चीज़ों का वक्तन फवक्तन पता चलता रहता है कि आज ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। अब मास्क जो शॉर्ट हुए पूरी दुनिया में हुए वायरल। वेल, आगे बढ़ते, तो ये हमने लिखा मीटिंग शॉर्टेजेस, बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्ट हो जाती हैं उसका भी। अच्छा, अब जरा मुझे बता दीजिए कितने पेजेस हो गए, ताकि आगे जो हम करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे। सर ये पेट्रो है या पेट्रोल? बेटा ये लिखा पेट्रो ही है, लेकिन पेट्रो प्रोडक्ट्स के अंदर पेट्रोल होता है, ऑयल होता है और लुब्रिकेंट्स होते हैं। उन तीनों को पेट्रो प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है जी। ओके, नाउ benefits for the cost of foreign aid. Now the next heading will be cost of foreign aid. Cost of foreign aid. The cost of foreign aid can be explained by the following points. Cost of foreign aid can be explained by the following points. अच्छा, एक बात आप सब नोट कीजिएगा कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, फौरन मुझे बताएं कि सर रिकॉर्ड करें, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं कोई पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल ही उस सब्जेक्ट के अंदर होता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं होता। बिल्कुल डूब के पढ़ाने वाली कैफियत होती है मेरी किसी भी सब्जेक्ट को, उसके अंदर मैं बिल्कुल उतर जाता हूँ सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं कुछ भी, मुझे मेरे ख्याल में कुछ नहीं आता उस सब्जेक्ट के अलावा जब तक मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अनटिल अनलेस कोई मेरा मोबाइल ना बच जाए या कुछ और ना हो जाए। ये वजह है कि मैं अक्सर जो है ना वाईफाई भी बंद कर देता हूँ अपने मोबाइल का क्लास होते वक्त। जैसे अभी मैं लैपटॉप से ले रहा हूँ तो मैंने ये मोबाइल का वाईफाई बंद कर दिया। कभी कर देता हूँ, कभी भूल भी जाता हूँ, खैर वल्लाह आलम। तो द कॉस्ट ऑफ फॉरेन एड कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1, अब हम बता रहे हैं कि हमें नुकसान क्या होता है और हमें इसकी क्या कीमत देनी पड़ती है जब हम जो है वो मतलब फॉरेन एड ले लेते हैं। सबसे पहला जो है, यस, एक्सप्लॉयटेशन। exploitation by donor countries. Exploitation by
एक्सप्लॉयटेशन बाय डोनर कंट्रीज। एक्सप्लॉयटेशन बाय डोनर कंट्रीज का क्या मतलब है? अच्छा, किसी का 1.5 पेज भी हुआ है, किसी के 3 हो गए माशाल्लाह से। चलो ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपको कोई, मिसाल के तौर पर एक लड़का है या औलाद है, औलाद तो एक बच्चा है जो आपका औलाद नहीं, उसको आप खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, ठीक है ना, खाना पीना, आपके हिस्से में कपड़ा, रिहाइश, उसकी पढ़ाई वढ़ाई हर चीज कर रहे हैं, कोई काम नहीं लेंगे क्या आप उससे? जज्बा ईमानी को साइड में रख दे थोड़ी देर के लिए। आपको पता है कितने जज्बा ईमानी होता है लोगों में और कितना नहीं होता, यू नो वेरी वेल। पिछले हफ्ते गया था ना कराची यूनिवर्सिटी, तो जब मैं कराची यूनिवर्सिटी गया तो मैं गया था, एक डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बैंक के, किसी भी बैंक के 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिग्री इस्लामाबाद से मुझे ड्यूटी मिली कि आप ये वेरीफाई करवाएं। हम पहुंच गए कराची यूनिवर्सिटी, हमारी जान पहचान है वहाँ पे, पता है सबको कि भाई वसी साहब को दो ये काम को। तो बहरहाल हमें ड्यूटी मिली, हम पहुंच गए, इस्लामाबाद से लेटर आया, हमने वो सब चीज़ें लेके पहुंच गए। अब हम गए तो एक मुल्ला मिला हमें, दाढ़ी वाला, सी लंबी चौड़ी दाढ़ी उसकी, वाइट रुमाल उसने बांधा हुआ सर पर। तो हुआ ये कि मैं बोला भाई ये करनी है वेरीफाई, ऐसे ऐसे मैं बैंक से आया हूँ, सरकारी इदारा है हमारा भी, और फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक है हमारा, ये वो, मैंने सब उसको इंट्रोडक्शन कराया जैसे तरीका होता है। उसने बोला भाई अभी डीलिंग बंद है, आप जाओ, जब लॉकडाउन खुलेगा जब आना। मैंने बोला भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बड़े बड़े फैसले करने हैं, इनका कंफर्म अपॉइंटमेंट करेगी गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं। उसने बोला जल्दी है काम की? मैं बोला जी जल्दी है। उसने कहा ठीक है, 1000 रुपए लगेंगे, मेरी जेब में 1000 रुपए डालो, मैं अभी करके देता हूँ। यानी कि उसने भी क्या करा, 1000 रुपए की रिश्वत मांग ली। खैर मेरा अपने घर का काम तो था नहीं, जब उसने रिश्वत मांगी तो मैंने बोला बिला वजह अपने हाथ गंदे क्यों करूं, अराशी वल मुर्तशी फिन नार जहन्नम। फिर नार तो आपको सुना ही होगा ना वो आपने, कि जहन्नम नार को कहते हैं ना। तो भाई वो रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, बाहर दोनों आग में। इट डजंट मीन कि हमने कभी रिश्वत नहीं दी, कभी ना कभी देनी पड़ी, कभी पुलिस वाले को 150 रुपए भी देने पड़े, ठीक है ना। अल्लाह बचाए हमें इस तरह के हालात से कि हम कभी भी मजबूर होकर इस तरह के काम करें, तो अल्लाह वैसे वैसे तो बख्शने वाला है। बहरहाल मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जरा सा किसी से काम पड़ता है तो वो हमें एक्सप्लॉइट करता है, जरा सा छोटा सा कोई काम हमारे लिए करता है तो वो हमें एक्सप्लॉइट करता है। अब जरा सोचिए कि जो कई अरब डॉलर दे रहा हो, कई अरब डॉलर दे रहा हो, क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना भाई, वो बोलेगा मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, ठीक है ना। तो ये होता है। तो लिखना शुरू करते हैं। द डोनर कंट्रीज अब कितना एक्सप्लॉइट कर रहा है आईएमएफ हमें, इतना हमें बिल्कुल उसने चीर फाड़ के रख दिया पाकिस्तान वालों को, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है इस वक्त आईएमएफ पाकिस्तान को। बिजली, पानी, गैस, कहां नहीं घुस गया आईएमएफ हमारे। अब देखें अभी क्या, कितनी प्लानिंग से 25 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाया गया कि भाई 7 बजे सारे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। खबर आती है 7:15 बजे, यानी कि बस पेट्रोल पंप बंद हुए और फिर ये खबर ब्रेक हो गई। अब अगर सुबह में हो जाती ब्रेक, अच्छा कभी ये तुक ही नहीं बनता, हमेशा जब भी बढ़ती है ना प्राइस, हमेशा बढ़ती है 1 तारीख से। उन्होंने अचानक से बस कल से सुबह अभी मतलब 8 बजे ऐलान हो रहा है कि बस 12 बजे प्राइस चेंज। अब पूरे पूरे टैंक फुल थे। अब आपको पता है कितने अरसे से नहीं मिल रहे थे, आपको पता है इतने ज्यादा अरबों खरबों रुपए का कारोबार हुआ है इसके ऊपर। अगर मैं तो सोच रहा हूँ कोई वीडियो बना के डालूं इसके ऊपर इकोनॉमिक्स के हवाले से, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो बताएं, तो फिर मैं एक बताता हूँ कि किस तरीके से पेट्रोल के ऊपर इस वक्त एक जुआ हुआ है। जो खुसरो बख्तियार नामी एक वजीर हैं, उन्होंने इस पे गेम खेला है। यकीन करें इस वक्त मेरी फैमिली ने पीटीआई को वोट दिया है, मैं गैर सियासी बात कर रहा हूँ। हमें चीनी में लूटा जा रहा है, आटे में लूटा जा रहा है, पानी में, गैस में, बिजली में, पेट्रोल में, ऐसे दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और हमारा जो हेड बैठा हुआ है, वजीर आजम जो हमारी रियासत का बैठा हुआ है, ही इज डूइंग नथिंग। इट डजंट मीन कि वो असल में उसमें लैकनेस है, बहुत ज्यादा लैकनेस है उनके अंदर, उनकी काबिलियत नहीं है बेसिकली उनके अंदर, काबिलियत। ठीक है, वो ईमानदारी शायद अभी भी मैं बोलता हूँ कि चलो ईमानदार होगा, लेकिन काबिलियत नहीं है उसमें, उसको पता ही नहीं है क्या आप ब्यूरोक्रेसी करिए, ब्यूरोक्रेसी उसके हाथ। एक वजीर आजम की औकात ही, एक आईजी इस्लामाबाद को हटा नहीं सकता। आईजी इस्लामाबाद को वजीर आजम इमरान खान ने खुद बरतरफ किया, अगले दिन हाई कोर्ट से लेटर आके बैठ गया और हंस रहा है, हाँ भाई जाओ करो जो मर्जी है। और उसने क्या बोला आईजी इस्लामाबाद ने कि तुम 5 साल के लिए आए हो, मैं 30 साल के लिए आया हूं, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कौन कह रहा है? आईजी इस्लामाबाद वजीर आजम को कह रहा है। तो
दिस इज व्हाट हैपनिंग इन ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो भाई हमारा तो बस खैर चलें। द नॉर्दर्न कंट्रीज एक्सप्लॉइट द borrower countries and push them to fulfill their demands. Example, oh, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा ना हम ऐसा करेंगे ना कि इंटरेक्शन भी हो हमारा। आपने इकोनॉमी के हवाले से सवाल करने, कोई भी सवाल एक आप सोचिएगा। अभी देखें अब आज हमारी क्लास हो गई है, अब हमारी अगले हफ्ते की ईडीबी की क्लास मंगल को और बुध को होती है, तो अगले बुध को हमारी क्लास होगी ना। मैं आप सबको ये कह रहा हूँ, माशाल्लाह से सब कुछ बच्चे हैं मेरे पास, कोई 22 बच्चे इस वक्त ऑनलाइन है। मैं आप सबको ये कह रहा हूँ, आप कोई एक सवाल कोशिश करें कि जरूर आप मुझसे पूछें, तो मजा आएगा ना। जनरली भी मतलब हम जैसे 40 मिनट का सेशन होता है ना, हम जो है वो 30 मिनट की क्लास और 10 मिनट में कोई हम एक डिस्कशन रखते हैं इकोनॉमी के हवाले से, तो इसकी आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी और आपको मजा भी आएगा। यकीन करें, कोई अच्छा सवाल निकाल के लाएं, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में घूम रहा हो, कोई ऐसा सवाल जिसका आज तक किसी ने आपको जवाब ना दिया हो, लेकिन इकोनॉमी के हवाले से। यानी कि हम वी शुड बी इन द टॉपिक, हमारा टॉपिक जो है इकोनॉमी होना चाहिए। तो यकीन करें बड़ा मजा आएगा कि आप लोग सवाल कर रहे होंगे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। इवन we can have a live class on Facebook as well। कभी एक आध हम सेशन लाइव फेसबुक पे रखें, अगर आप बताइए कि आप लोग सब देखें, और जो है हम फेसबुक पे लाइव हों, आप लोगों को मैं उस पर लूंगा व्हाट्सएप कॉल पर, एक एक करके आपका सवाल भी लोग सुनेंगे और भी लोग सुनेंगे। हमें कोई वीडियो में लगाता हूँ तो कोई 5,000 10,000 लोग तो देख ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये होता है कि ऐसा कुछ रखें, अगर आप लोग भी इंटरेस्ट लें तो बहुत मजा आएगा। असल में वो हमारा इमरान भाई के साथ जो लाइव सेशन था, वो सलमान भाई अभी रेडी नहीं है, उनका कोई मसला हो गया है मोबाइल का, तो देखें वो आज एक आध दिन में सही हो जाए तो इंशाल्लाह करें। खैर अब एग्जाम्पल में लिखते हैं ए, forcefully increase forcibly increase prices of basic goods, food, water, clothing, gas, इलेक्ट्रिसिटी, etc। तो क्या होता है, जानबूझकर कीमत बढ़ाई जाती है। बिजली, पानी, गैस, कपड़े, मतलब ये बुनियादी चीजें हैं भाई, इनकी कोई भी कीमत, वो जो कंट्रीज पाकिस्तान में कहते हैं कि ये चीज बढ़ाओ, ये चीज बढ़ाओ, यकीन करें वो अपने मुल्क में नहीं बढ़ाते, और हमारे मुल्क में वो बस चाहते हैं मरें। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि अगर ये बढ़ते रहे इस तरह तो ये तो कभी ना कभी हुकूमत में आ जाएंगे दोबारा मुसलमान, तो इनको मारो जहां जहां भी मुसलमान। अगर दुनिया का ताकतवर तरीन मुसलमान मुल्क जो है ना वो हम है, ठीक है जी। तो बस ये है। चले फिलहाल यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास से मजीद आगे बात करेंगे। अगर कोई सवाल किसी का तो ले लेते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं।
नहीं तो आज बंद करते हैं। बस जो बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ रहे थे तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो लेटर ज़रूर लिख के सेंड करें। ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये एक सवाल था इकोनॉमिक के लिहाज से। जी जी। सर हमारी मुल्क तो करेंसी बनाते होंगे ना अपने हिसाब से, हम्म। तो जो हमारे पास इतने कर्जे वगैरह है तो क्या हम अपने लिमिट के हिसाब से बनाते हैं, या हम हमारे पे पाबंदी लगी हुई कि आप इतने बनाओ, इससे ज्यादा नहीं बनाओ? अगर हमारे पास है अपना मशीन पैसे बनाने की तो हम तो जितने भी बना, हमारी मर्जी। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों के जहन में जो है ना ये सवाल आता है कि भाई अगर पाकिस्तान पे कर्जा है और हम तो खुद अपने नोट छापते हैं, हम नोट छापें और वो नोट जो है हम दे दें तो हमारा कर्जा उतर जाना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कैसे कर्ज उतर जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। बात ये कि नोट, अच्छा अच्छा, तो मुश्तबा आप कुछ कहना चाहते हैं तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बेटा मुश्तबा एक ही मिनट है यार, या एक काम, पहले मुश्तबा की सुन लें फिर इसका जवाब मैं आप नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है, कहाँ गए मुश्तबा, नजर नहीं आ रहा, अनम्यूट करो अपने आपको। मुश्तबा क्या कहना था, बोलो। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। सर मुझे कुछ सवाल नहीं करना था, मुझे इसी सवाल का ही जवाब देना जी जी, था कि बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। क्योंकि सर जैसे अगर ये बोल रहे हैं कि नोट छापने की अगर हमारे पास मशीन है तो मैं जितने चाहे नोट छाप सकते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि हमें एक 75% या 25% ऐसा कुछ होता है जो आपको ईयरली इजाजत होती है नोट छापने की, इससे ज्यादा नहीं छाप सकते। अगर आप ज्यादा छापोगे तो फिर इन्फ्लेशन